देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 36 माइनस 64 का जो रिजल्ट आएगा, एंड दूसरा है -64 माइनस 36 का जो रिजल्ट आएगा, क्या दोनों सेम है? तो देखिए 36 माइनस माइनस, तो माइनस माइनस को क्या करेंगे, एक साइन में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज +64। तो 36 + 64 ये 100 आएगा, और इसको करेंगे तो माइनस माइनस क्या है, प्लस होता है, तो ऑपरेशन करेंगे प्लस का, लेकिन साइन देंगे बड़े इंटीजर के सामने। तो बड़े इंटीजर 64 है, सॉरी बड़े नेचुरल नंबर 64 है, तो उसके आगे साइन माइनस है तो माइनस दे देंगे। तो 100 एंड -100 दोनों आपका सेम नहीं है। देखिए नंबर लाइन पे है, ये 0 है, 100 आपका इधर होता है, राइट हैंड साइड में होता है, -100 आपका इधर होता है। उतना ही डिस्टेंस में, जितना डिस्टेंस पे आपका ये होगा उतना ही डिस्टेंस पे आपका -100 होगा, तो दोनों इक्वल नहीं है। अब एक और है दोस्त, मान लीजिए तीन कोई ए बी सी है। मान लीजिए हम आपको यहाँ वैल्यू देते हैं a = 2 चेक करने के लिए, b = 3 एंड c = -1। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर हम इसको साथ में करेंगे या फिर इस दोनों को साथ में करें, वैल्यू सेम ही होना चाहिए। देख लेते हैं, a + b 2 + 3 को एक साथ किए प्लस -1 इज इक्वल टू आना चाहिए a, यानी कि 2 प्लस b कितना रहता है 3 प्लस -1। ठीक है, 2 + 5 कितना हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस -1 इज इक्वल टू 2 प्लस -1, यानी कि 3 - 1 इक्वल टू 4 इक्वल टू 2 + 2, दैट इज क्या है 4 = 4 बराबर है। मतलब कि जब हम लोग एडिशन करेंगे, ठीक है, तो उसमें हम लोग ब्रैकेट किसी को भी कहीं भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा, जब हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है, तो a + b करें या b + a करें, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एग्जाम्पल, a + b 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, दोनों का आंसर 5 ही होगा। लेकिन वही अब आपका अगर माइनस का बात करेंगे तो दोनों इक्वल नहीं है। a मान लीजिए 2 है, माइनस b कितना है 3 है, इज नॉट इक्वल टू b कितना 3 है -2 है। ये कितना हो गया आंसर आपका, ये हुआ -1 हो गया और ये 1 हो गया, दोनों इक्वल नहीं है। तो जब हम प्लस करेंगे तो उसमें तो आप इसका प्लेस बदल सकते हैं, लेकिन माइनस प्लेस नहीं बदल सकते हैं। अब देखिए दोस्त, हम लोग देखते हैं लैंग्वेज, मैथमेटिकल क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ 2 इंटीजर इज -16 इफ वन ऑफ देम इज 53 फाइंड द अदर। तो सम ऑफ 2 इंटीजर, दो इंटीजर लेट x एंड y बी 2 इंटीजर्स, हम लोग लिखेंगे इस तरह क्वेश्चन में, ठीक है। इफ x = 53, वन ऑफ देम x = 53, देन y = what, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग नीचे लिखने से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, x + y = -16 इफ वन x = 53, यहाँ 53 कर देंगे, प्लस y = -16, यहाँ y का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए ये -16 है, इसको क्या करेंगे, उधर भेज देंगे हम, तो -16 ये प्लस रहेगा, जब हम लोग इक्वल टू उधर लेंगे साइन बदल देंगे, ठीक है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मतलब -53 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा दोस्त, y = -16 - 53, काम होगा प्लस का, साइन होगा माइनस का। तो 6 + 3 9 एंड 5 1 6, तो -69 इसका आंसर होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, द सम ऑफ 2 इंटीजर इज 65 इफ वन ऑफ देम इज -21 फाइंड अदर। तो सबसे पहले करेंगे लेट x एंड y बी 2 इंटीजर्स, ठीक है, ठीक है। इफ x = 65, दो इंटीजर है, इसमें x का वैल्यू आपका दिया हुआ है, सॉरी ये ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया, -31, देन y = what, ठीक है। आप इसको जब भी लिखिएगा नीचे लिखिएगा, ये हम पे स्पेस नहीं करने लिख रहे हैं, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x + y = 65 है,
ठीक है। उसमें से एक नंबर जो है आपका देम इज 31, मान ली कोई एक्स को मान लिया 31, तो -31 कर दिए, आप वाई को भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाई इक्वल टू 65। अब वाई को कैलकुलेट करना है तो इसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के इक्वल के उधर ले जाएंगे, तो इक्वल टू 65, जब ये माइनस उधर जाएगा इक्वल का उधर तो प्लस हो जाएगा, तो +31 कर देंगे। ठीक है, अपना साइन चेंज होता है दोस्त, माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है, जब इक्वल टू साइन के इधर उधर जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसको ऐड कर लीजिए इसमें, 5 + 1 6 और 6 + 3 9 96। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है आपका दोस्त, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर an - 6। एक क्वेश्चन आपका आता है फ्रॉम वाला, तो फ्रॉम वाला में क्या होता है, फ्रॉम के बाद जो नंबर है उसमें से फ्रॉम के पहले वाले नंबर को सेपरेट करना पड़ता है, लेकिन जब यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है तो आप क्या कीजिएगा, ये -6 कीजिएगा इक्वल टू 4। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a&6, मतलब इसको पहले कीजिएगा और इसमें से इसको सेपरेट करना है, कन्फ्यूजन नहीं होना दोस्त। जब फ्रॉम वाली बात आएगी तो आप फ्रॉम के बाद जो आएगा उसमें से सेपरेट करना है पहले वाले को। ठीक है, आप फ्रॉम को रिप्लेस करना है माइनस से, लेकिन इसमें क्या करना है, जब डिफरेंस वाला बात आएगा फाइंड द डिफरेंस, तो इसमें ए को पहले लिखना है और एंड को रिप्लेस करना है माइनस से। ठीक है, -6 इक्वल टू 4, तब क्या कर देंगे, जब दोनों माइनस माइनस है तो सबसे पहले एक साइन में कन्वर्ट करेंगे, प्लस हो जाएगा 6 इक्वल टू 4। अब क्या कर रहे हैं, जब इसको इक्वल साइन के बाद ले जाएंगे तो इसको साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल टू 4 - 6 इक्वल टू -2, एक आंसर -2 होगा। इसमें ट्रिक पकड़ेगा दोस्त, जब इस तरह क्वेश्चन में जब डिफरेंस रहेगा, फाइनल डिफरेंस, तो इसमें एंड रहेगा। ठीक है, तो एंड में क्या रहेगा, हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक फ्रॉम वाला, तो फ्रॉम वाला में क्या पढ़ते हैं, जब भी इधर का जो नंबर होता है उसको हम लोग इधर लिखते हैं और उसमें फ्रॉम को रिप्लेस करते हैं माइनस से। ठीक है, वैसे बी फ्रॉम ए इधर लिखते हैं, इसको माइनस करते हैं और बी इधर लिखते हैं। लेकिन जब डिफरेंस रहेगा, एंड रहेगा, एंड में जब सम हो या माइनस हो उससे कोई अंतर नहीं है, आप इसको इसी तरह लिखिएगा जैसे यहाँ है, तो ए चूँकि डिफरेंस है, या सम रहता था प्लस करते, डिफरेंस है तो एंड को रिप्लेस कर देंगे माइनस से -6 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। अगर ये आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है ना, मैथमेटिक्स में लैंग्वेज प्रॉब्लम जो क्वेश्चंस होते हैं लैंग्वेज बेस्ड, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। धन्यवाद।